नमस्कार। जय हिंद। मैं गौतम कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ भागलपुर वाला कंसल्टेंसी, आप लोगों का भागलपुर वाला सर यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करते हैं। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। इनके से अगर कोई पास नहीं हो पाया है उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा ऑफिस आइएगा, हम आपको बेस्ट गाइड देंगे कि आप इसी साल अपना करियर कैसे संभाल सकते हैं। और 10th में फेल हुए हैं तो भी उनके लिए भी हम आपको बेस्ट वेलकम वेलकम करते हैं। लास्ट हम जो है कि बताएंगे अपना ऑफिस एड्रेस बारे में, आप आ जाइएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगी। बाकी आप जो 12th पास कर चुके हैं आगे वो क्या करें, क्या नहीं करें, क्या गलती नहीं करना है आपको, इस विषय में बात करेंगे। और अगर जो कि 12th ग्रेजुएशन सब पास हो चुके हैं, जिनका एज खत्म होने वाला है, 35 साल हो गया है और वो भी सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं, 18 से लेके और 50 साल के पहले अगर कोई भी है सरकारी जॉब में एलिजिबल होना चाहते हैं और डायरेक्ट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं बिना एग्जाम का, तो वीडियो में बने रहिएगा। वो हम सारा गाइड आपको आज करेंगे। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, 12th पास जो कर चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, कौन सी गलत रास्ता वो नहीं चुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप फेल हो गए हैं, टूटना नहीं है, हारना नहीं है। गिरे हैं फिर संभल के चलेंगे। पास हुए हैं तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझना है, खुद को समझना है कि हम क्या चाहते हैं, हमको कौन सी काम को करके खुशी मिलता है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं खुशी के लिए करते हो ना। आपको सोने की पिंजरा में रखेंगे वो पसंद होगा या आपको खुले आसमान में छोड़ देंगे वो पसंद होगा। वैसी बात है ना, सोने की पिंजरा पसंद नहीं आएगी ना, है ना। तो इसलिए जो है कि आपकी जो हॉबी है, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें करियर नहीं है। बस उन्हें पता नहीं होता इसमें क्या फील्ड में करियर है। इनको सर्च और रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपसे नहीं होता है, आप मेरे पास आइए, समय दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है। यदि आपका खेलने में इंटरेस्ट है तो खिलाड़ी बनते हैं यार, पूरा वर्ल्ड में जानकर उसको जानते हैं। यदि आपको बिजनेस करने में मन लगता है तो बीबीए कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एमबीए कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें इसी वही चीज़ पढ़ाया जब भी जाएगा। खास बात ये भी है कि इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपको ऐसे भी प्राप्त होंगे जहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड भी मिलते हैं, आपको जो है कि एक पूंजी जमा हो जाती है। ठीक है। बात करेंगे सर इसमें पैसा तो बहुत लगता होगा, एमबीए बीबीए बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे पास आपके लिए ऑप्शंस पे ऑप्शंस है। फ्री ऑफ कॉस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। आपको रहना खाना, दुनिया कहीं भी रहिएगा तो रहना खाना पड़ता ही है ना। आपको हॉस्टल फी के लिए उठा करके हम आपका बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है। बाकी अगर आप जो प्लेसमेंट चाहते हैं कि हम कंप्लीट होने के बाद एक प्लेसमेंट भी हो, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो जा सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी तरह सहयोग करेंगे। ठीक है। बाकी जो है कि जैसे किसी का इंजीनियरिंग करने का मन है तो वो इंजीनियरिंग कीजिए। इंजीनियरिंग क्यों करना है ये भी पहले सोचना है। ठीक है। मोटो जो होता है सबका पैसा कमाना होता है, बिना पैसा का कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, जो बात रियलिटी है। ठीक है। तो अब इंजीनियरिंग जो कीजिएगा इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कि सिविल से कर लीजिए। आप कीजिए सर, इंजीनियरिंग कीजिए, लेकिन सिविल से नहीं कीजिए, क्योंकि उसका डिमांड अब खत्म हो चुका है। जब वैश्वीकरण हुई थी तब उस समय जो है कि इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो उसमें उसका वैल्यू बढ़ गया था। लेकिन अब जो है कि अब एआई का जो ज़माना है, रोबोट का ज़माना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ज़माना है, और इसका चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग जब कीजिएगा तो आप इस चीज़ से कीजिएगा, मेरा गाइडलाइन है, बाकी आपको जिसमें कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है। लोग सोचते हैं कि हम एंट्रेंस पास करेंगे, पारा मेडिकल निकालेंगे, डेंटल मेडिकल निकालेंगे, तब जाके हमारा जो है कि मेडिकल में हम जा सकते हैं। उसके बारे में सोचते हैं कि आज अब की बार फॉर्म भर लेते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हो गया तो हो गया। इस विषय में जो है कि बीच में भटक जाते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं जिन्हें हम कभी सोचे भी नहीं थे, और उसके बाद फिर हम कंपटीशन पे रगड़ रहे हैं, दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दे रहे हैं। आपका रिजल्ट बनेगा कब बनेगा कुछ पता नहीं।
इसलिए ऐसे कोर्स कीजिए, ऐसा कोर्स कीजिए जिसमें आपका करियर सिक्योर रहे, जिसमें आपको स्किल मिले, जिसमें आपको एक पेमेंट, आपके पूंजी जमा हो जाए पास होते होते। बिजनेस करने के मन है तो बिजनेस करेंगे, नहीं तो हम अपना तो जॉब का मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप बीए करते हैं, बीए करके क्या होता है आप बताइए खुद ना। ट्वेल्थ करने के बाद आप बीए किए, बीए करने के बाद क्या कीजिए, कंपटीशन, कंपटीशन कौन सा कीजिए, जब वैकेंसी आएगी तब, वैकेंसी तब आएगी 5 साल में, जब चुनाव होने वाला होगा, उसमें भी करोड़ों लोग भरेंगे, सीट होगा 1000 में। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा आप, है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पढ़िए मत, पढ़िए, आपको पैसे की समस्या है ना, आप कंपटीशन भी चाह रहे हैं ना, तो दोनों ऑप्शन आप चुन सकते हैं। आप जानते हैं ना, हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सर्वोदय आता है। और ये भी आप जानते होंगे, डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा का जो है, उसमें हम टीम लीडर हैं। तो यहाँ ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कि जॉब सिक्योर रहता है। जैसे कि यदि आप किसान के बेटे हैं, आपके पास खेती भी है, ठीक है, तो आपको हम बोलेंगे, और आप बिजनेस माइंड सेट भी हैं, और अगर आप जॉब के भी तलाश में हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान में, एग्रीकल्चर फील्ड में अपना चाहते हैं, मतलब सिंपल करने का मतलब है आपका बिजनेस माइंड सेट भी है, जॉब माइंड सेट भी है, और प्राइवेट जॉब मिले, कुछ भी मिले, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस, तीनों माइंड सेट है, तो उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर बेस्ट चीज़ है। बोलिएगा कैसे, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो होता है 4 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए जो है आपको ऑनलाइन क्लास करना अनिवार्य होता है। हमारे कॉलेज जो डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ आगरा का जो बीपीएस कॉलेज है, उसमें 4 साल में जो है कि आपको 1 साल के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है ऑफलाइन, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग खर्च खुद से उठाना पड़ता है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये महीना होता है। उनके बाद आपको 12 से 18 के बीच सैलरी प्रोवाइड कर दिया जाता है ट्रेनिंग के पीरियड में, स्टाइपेंड। और आपको कंप्लीट होते होते बेसिक कल्चर, आपको जो है कि 4 से 5 लाख रुपए आपका जमा हो जाता है, और 35 से 40 के बीच आपका जॉब फिक्स हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये एक अच्छे फील्ड में आपको बिजनेस करने का मन है तो पैसा आपके पास है, लाइसेंस भी है क्योंकि एग्रीकल्चर आपने किया है, तो आप जो अपना खाद बीज का दुकान आप खोल सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे कि इसमें जॉब क्या प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करके कौन कौन सी जॉब हम प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करके हम जो है सरकारी जॉब में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम बैंक में जा सकते हैं, जिसमें सैलरी जो है 80 से 1 लाख के बीच स्टार्ट ही होता है। हम जो है कि टीचर बन सकते हैं, जो कि हर साल खाली रह जाता है वैकेंसी। हम जो है कि एग्रीकल्चर में जो पदाधिकारी वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट में, जिसका सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होता है, उसमें हम जा सकते हैं। हमको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाता है सिर्फ क्लास करने के बाद। आप 3 महीने केवल क्लास करते हैं वहाँ की, तो आप ऑनलाइन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जॉब बिजनेस में जो है खाद बीज वगैरह का बिजनेस आप कर सकते हैं, मुर्गी फार्म वगैरह कर सकते हैं, इसमें जो सरकार का सपोर्ट मिल जाता है। अब इनके अलावा जो बीबीए करना चाहते हैं तो वो बीबीए भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर बेसिक कल्चर का बता दें, हम बहुत ही मिनिमम फी है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमें 62 058 51 652 या 88 73 91 31 23। ठीक, इनके अलावा हम बात करते हैं बीबीए पे। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बीबीए कीजिए, ठीक है, वो बिजनेस सीख भी जाएंगे। और आपको जो है कि हमारे संस्था के माध्यम से अगर जाते हैं, जो कि डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ आगरा कॉलेज की है, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है जहां आपको जॉब का भी ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए, आप जब अच्छे कॉलेज से करते हैं तो प्रैक्टिकल करवा देते हैं। आपको प्रैक्टिकल जब कीजिएगा तो आपके पास एक नॉलेज होगा, स्किल होगा, उसके बाद जॉब और बिजनेस मैटर नहीं करता। आप जो चाहते हैं, आपके पास स्किल रहेगा तभी ना। दुनिया में सबसे महंगा चीज़ है वो ज्ञान, स्किल, कौशल। इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, समय से खरीद सकते हैं, समय दे के इसको हासिल कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बीबीए। बीबीए हो गया, बीसीए जो कि कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखते हैं या इंटरेस्ट रखता है, गेमिंग वगैरह में ज़्यादा मन लगता है, आईटी फील्ड में जाना चाहता है, वो बीसीए कीजिए।
ठीक है, पैसे की समस्या नहीं होगा, इतना गारंटी ले लीजिए हमसे। ठीक है, आप अगर केवल रहने खाने का भी पेमेंट जितना आपका खर्च होता है उतना मंथली आप खर्च कर सकते हैं, तो आपको हम पढ़ाई फ्री में भी करवाने की क्षमता हम रखते हैं। आप सही जगह कम से कम हमारा ऑफिस तो आइए देखिए। इनके अलावा हम बोलेंगे कि अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए, अच्छे कॉलेज से कीजिए, कोई भी डिग्री कीजिए तो, है ना। लेकिन इतना बोलेंगे बी आपको जो है कि कोई बीए और बीकॉम वगैरह वगैरह जो है कि मत समय बर्बाद कीजिए उसमें, क्योंकि आपका केवल वो समय दे करके आप जो है केवल फॉर्म भर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। डी फार्मा कीजिए, अगर आपको, आप लड़की हैं या लड़का है, डी फार्मा कर लीजिए ना मैम सर। आपको क्या डिग्री रखेंगे तब अपना जो है कि कॉलेज, अपना जो है कि मेडिकल खोल सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। आप लड़की हैं तब आप खोल लीजिएगा, बाकी आपका चलाते रहेंगे वो, है ना। अब बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है, अगर उत्तर प्रदेश से करता है 4 साल में डन। डी फार्मा जो है वो 2 साल की होती है, उत्तर प्रदेश में 2 साल में डन, बिहार में 4 साल में डन, 2 साल लेट चलता है। ठीक है, चाहे 5 साल भी कभी कभी लेट हो जाता है। इनके बाद है बीसीए, इनके बाद है एएनएम जो कि 2 साल की होती है, जीएनएम 3 साल की होती है, नर्सिंग 4 साल की होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप अगर सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन खोजते हैं जॉब को रिगार्डिंग और पैसा कमाने के बारे में, तो वो है बीएससी नर्सिंग। ठीक, जिसमें आपको अपने शहर में जो है 25 से 30 हज़ार का जॉब मिल जाता है किसी भी हॉस्पिटल में करने के बाद। अपना व्यवसाय क्या करना चाहते हैं वो बात की चीज़ है, जॉब क्या करना चाहते हैं वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर आप केवल अपना ये चाहते हैं कि लाइफ सिक्योर रहे तो वो कर सकते हैं, राइट। इनके अलावा हम बात करें, अब जो हम स्टार्टिंग में बात किए थे सरकारी जॉब प्राप्त कैसे करें बिना एग्जाम का, आसान तरीका क्या है, स्पेशल्स क्या है। आप लोग ने सुना होगा स्पेशल कोटा, है ना। लेकिन आपको पता है स्पेशल कोटा कैसे उसमें हम बहाल होते हैं। स्पेशल, आप लोग ने ये भी सुना होगा बीएड और डीएलएड का नाम, लेकिन आप ये जानते होंगे कि टीचर का बहाली होता है उसके माध्यम से, वो स्टेट केंद्र सरकार या फिर सॉरी ये या तो भारत सरकार, या तो बिहार सरकार, या तो झारखंड सरकार, या तो पश्चिम बंगाल की सरकार, मतलब स्टेट लेवल हरियाणा वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है इनके माध्यम से। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है भारत सरकार भी बीएड और डीएलएड कराती है, स्पेशल बीएड डीएलएड, जिसको मात्र करने से आपकी एलिजिबिलिटी 50 साल तक फॉर्म भरने की हो जाती है। इनको मात्र करने से आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कल्याण विभाग में जा सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें जा सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारा ऐसे वैकेंसीज अभी हैं करंट में जहाँ वैकेंसी नहीं भर पाती क्योंकि डिग्री उपलब्ध नहीं है, केवल आपको इंटरव्यू देना होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है सरकारी जॉब में। ताली बजाइए सर। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, कितना साल का होता है। यह जून तक जो है एडमिशन 2025 में होगा अप्लाई, हो सकता है डेट बढ़ भी सकता है, अभी तक तो जून तक है जहाँ तक है। बिहार में 2 कॉलेज है, झारखंड में 2 कॉलेज है। बिहार में मुजफ्फरपुर में है, एक पटना में है, झारखंड में जो है रांची में है और देवघर में है। इसको मात्र करने के बाद आप उनका सक्सेस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 महीना आपको क्लास करना अनिवार्य होता है, जिसमें 5 से 6 हज़ार का आपका हॉस्टल फी वगैरह खर्च होती है रहने का। ठीक है,
अब एक चीज़ और बात हम कर लें, इसमें कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए डीएलएड करने के लिए और कितने साल का होता है। डीएलएड 2 साल का होता है, प्रति साल एग्जाम होता है और इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होना अनिवार्य है बीएड के लिए। 12th में पास अगर है तो डीएलएड कर सकता है। इतनी सारी बात हो गई है और हमें लगता है कि अब यहाँ बीएड का मैं बता दें, बीएड में भी 2 साल का होता है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम। और बाकी इनका अराउंड जो है कि इसमें 25,000 रुपया का मिल जाता है, जो भी इसका फ़ी है 1 से 2 के बीच है। ठीक है, वो हम देख लेंगे जब आप काउंसलिंग करने और करवाने आएंगे तो हम देख लेंगे आपको क्या है नहीं किस कैटेगरी में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप वापस हो जाता है 25,000 प्रति साल। मान लीजिए अगर 1.5 लाख रुपये आपको लगेगा इन केस बी एड स्पेशल बी एड करने में, तो आपको 25,000 मतलब 1 लाख वापस हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1.25 लाख लगेगा तो आपको लगभग 75,000 पड़ेगा, है ना। जो भी पड़ेगा वो आप जब ऑफिस आइएगा तो हम क्लियर करके बता देंगे आपको, ठीक है। इनके अलावा हम बताना चाहेंगे कि स्पेशल बीएड करके अगर जॉब नहीं हुआ तो एक बात बोलते हैं भाई साहब, हमें अभी संभावना इसमें देख रहा है, इसमें कम लोग जानते हैं तो इसमें हो जाती है। हम कल बात भी कर रहे थे तो बोला हाँ मेरे सिस्टर का हुआ है इसी के माध्यम से। कम से कम बीएड डिलीट करके आप जो है कि अपने राज्य से करके आपका नॉर्मल फी हो जाता है, लगभग आप घटा बढ़ा के करेंगे ना तो बहुत लाख से कम ही पड़ता है बीएड डीएलएड। ठीक है, उसके बाद आप भारत के कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, आप 3 डिपार्टमेंट का भर सकते हैं, लेकिन सीट का अभाव रहता है, ये ध्यान रखिएगा गुरुजी। ठीक है, तो आप नॉर्मल पे एडमिट करने जो आप उत्तर प्रदेश झारखंड वगैरह जो भी जा रहे हैं एनीबॉडी हरियाणा वरियाणा उनसे करने से बेटर तो आपको यह है ना, कम से कम आशा तो है सरकारी जॉब प्राप्त करने का। वैसे तो आज तक जितना भी किया सबका हो गया है। ठीक है, इतना सा बात है। बहुत दिन के बाद हम वीडियो पर आए हैं तो वीडियो बनाने में कुछ समस्या तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टिविटी चेंज हुआ है। खैर, दोबारा हम भागलपुर वाला सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारा ऑफिस विजिट कीजिए। हमारा ऑफिस है नाथ नगर जवाहर टॉकीज सिनेमा हॉल नियर टीवीएस शोरूम भागलपुर बिहार 8106। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8873913123। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।